उसने जरा भी नहीं सोचा था कि ट्रेन में जोर जोर से चिल्लाने भर से वहां के गार्ड ने बेरहमी से उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी गर्दन पर एक मौत का काउंटडाउन लटका दिया। फिर उसके हाथ में एक स्टील का मुक्का पहनाकर खिड़की खोल दी और उसका हाथ बाहर निकाल दिया गया। अगले ही पल आदमी दर्द से चीख उठा, लेकिन 3 सेकंड के भीतर ही वह शांत हो गया, क्योंकि बाहर -100 डिग्री की ठंड थी। उसका हाथ तुरंत ही बर्फ बन गया। गार्ड ने अपनी बड़ी लोहे की हथौड़ी उठाई और जैसे ही टाइमर खत्म हुआ उसका हाथ अंदर खींच लिया गया। जब यह सुनिश्चित हो गया कि हाथ पूरी तरह जम चुका है, तब गार्ड ने पूरी ताकत से हथौड़ा चलाया। सामने बैठी गरीब जनता यह सब देखकर भी कुछ नहीं बोल सकी, क्योंकि अब पृथ्वी पर ग्लेशियर युग शुरू हो चुका था। दुनिया की 99% आबादी बर्फ में जमकर मर चुकी थी और बचे हुए 8% लोग 17 सालों से चल रही एक ट्रेन में जी रहे थे। इस ट्रेन में वर्ग भेद बना हुआ था। अमीर लोग आगे की डिब्बों में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, जबकि गरीबों को पीछे की गंदी डिब्बों में रखा गया था। वे एक काली ब्लॉक जैसी चीज खाकर जिंदा रहते थे। अमीर लोग कभी कभी उनके बच्चों को भी उठा ले जाते थे और अगर कोई विरोध करता तो उसे कठोर सजा दी जाती थी। लेकिन जहां अत्याचार होता है वहां बगावत भी होती है। एक दिन गरीब लोग अब और सह नहीं पाए। गार्ड जब ब्लैक ब्लॉक बांटने आया तो उन्होंने मौका देकर हमला कर दिया। दरवाजा बंद होने ही वाला था, तभी एक आदमी ने तैयार किया हुआ लोहे का पाइप उसमें फंसा दिया और वे गार्ड्स पर टूट पड़े। गार्ड्स की बंदूकों में गोलियां नहीं थीं, इसलिए उन्हें जल्दी ही काबू कर लिया गया। तभी एक ताकतवर आदमी बड़े हथौड़े के साथ सामने आया। सब डर गए। एक नौजवान ने अपनी शर्ट उतार फेंकी और फुर्ती से उसके पास पहुंचकर छुरा घोंप दिया। इसके बाद वे जेल वाले डिब्बे में पहुंचे और वहां से एक पिता पुत्री को आजाद किया। वह आदमी ताले खोलने का उस्ताद था और उसकी बेटी लोहे के दरवाजों के पार की आवाजें सुन सकती थी। उनकी मदद से अगला दरवाजा खुल गया और सब अंदर घुस गए। वहां उन्होंने देखा कि जो खाना वे रोज खाते थे वह दरअसल कीड़े मकोड़ों को पीसकर बनाया जाता था। यह देखकर क्रिस गुस्से से भर उठा पर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने एक और दरवाजा खोला, सामने मुखौटे पहने हुए लोगों का झुंड था, जिनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। युद्ध शुरू हो गया। दोनों ओर से खून की नदियां बहने लगी। अचानक लाइट बंद हो गई और अंधेरे में अमीरों के गार्ड्स ने रात में देखने वाले चश्मे पहन लिए। गरीब लोग अंधेरे में एक एक कर मारे जाने लगे। तभी क्रिस ने जोर से चिल्लाया, आग चाहिए। यह आवाज पीछे तक पहुंची और लोगों ने मशालें जला दी। रोशनी आते ही बाजी पलट गई। गरीबों ने फिर से हमला कर दिया। क्रिस ने कमांडर को पकड़ लिया और सभी को रुकने का आदेश दिया। फिर उन्होंने पानी वाली बोगी पर कब्जा कर लिया, लेकिन आधे से ज्यादा लोग मारे गए थे। बुजुर्ग ने कहा कि अब आगे न बढ़ो, लेकिन क्रिस अड्डा रहा कि जब तक इंजन पर कब्जा नहीं होगा आजादी नहीं मिलेगी। वे आगे बढ़े और हर नए डिब्बे में कुछ नया देखने को मिला। फल, सब्जियां, मांस, मछलियां। अमीरों की दुनिया एक जश्न थी। वहीं आगे एक क्लासरूम था जहां अमीरों के बच्चे पढ़ रहे थे, जबकि उनके अपने बच्चों ने कभी स्कूल नहीं देखा था। तभी एक गंजा आदमी गर्म अंडे बांटने आया। बोला, यह नया साल का तोहफा है। पर अचानक हालात बदल गए। एक आदमी ने उड़ता हुआ चाकू फेंका और टीचर के गले में जा लगा। उधर पीछे के गरीबों को गार्ड्स ने पूरी तरह मार डाला। क्रिस ने यह सब स्क्रीन पर देखा और गुस्से में उसने बंदूक उठाई और गोली चला दी। वह आगे बढ़ता गया। अमीर लोग उसे देखकर घृणा से देखते रहे। पीछे से एक गार्ड उनका पीछा कर रहा था। लड़ाई हुई, कई लोग मारे गए। आखिरकार उस गार्ड को भी बड़ी मुश्किल से मार गिराया गया, लेकिन उनकी साथी महिला बुरी तरह घायल हो गई। मरने से पहले उसने क्रिस से कहा कि उसके बेटे को ढूंढना। आगे वे एक डांस क्लब जैसे डिब्बे में पहुंचे, जहां अमीर लोग शराब और संगीत में डूबे थे। क्रिस किसी से नहीं रुका, बस इंजन की ओर बढ़ गया। आखिर वे वहां पहुंचे जहां ट्रेन का निर्माता विलफोर्ड था। वह एक बूढ़ा आदमी निकला, जिसने उसे खाना खिलाया और कहा, ट्रेन में 2 वर्ग इसलिए हैं ताकि संतुलन बना रहे। अगर सबको बराबर दे दिया तो संसाधन खत्म हो जाएंगे, इसलिए समय समय पर लोगों की संख्या घटानी पड़ती है। उसने बताया कि पिछली बगावतें भी उसके ही प्लान का हिस्सा थीं, ताकि जनसंख्या कम हो सके। क्रिस को गुस्सा आया। उसे अपने पुराने साथी की याद आई, जिसने कभी दूसरों को बचाने के लिए अपने हाथ पैर काटे थे। विलफोर्ड ने फोन किया और बाहर से गोलियों की आवाज आई। अब क्रिस समझ गया, उसकी लड़ाई बस एक नाटक थी। विलफोर्ड ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तुम इस ट्रेन का अगला मुखिया बनो। इसी बीच लड़की ने पता लगाया कि इंजन में छोटे बच्चे मशीन के हिस्से के रूप में काम कर रहे थे। वे असल में स्पेयर पार्ट्स थे जो ट्रेन को चलाते थे। क्रिस ने यह देखकर इंजन को रोक दिया और लड़की को माचिस दे दी। लड़की ने विस्फोटक जलाया और जैसे ही ट्रेन फटी, पूरी बर्फीली पहाड़ी हिल गई। ट्रेन टूटकर बिखर गई। क्रिस और उसके साथी ने अपने शरीर से लड़की और एक छोटे बच्चे को ढंक लिया। सभी मर गए, पर वे दोनों बच्चे बच गए। जब सब शांत हुआ, लड़की और लड़का धीरे धीरे ट्रेन से बाहर निकले। पहली बार उन्होंने असली आसमान और बर्फ के पार की दुनिया देखी। अब बाहर की हवा पहले जैसी ठंडी नहीं रही थी।